हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 106 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इग्नू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। एमएससी 106 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बकनन का सिद्धांत। बकनन यह नहीं मानते कि राजनीतिक प्रक्रिया महज आय का वितरण करने के लिए काम करती है, क्योंकि इसमें विभिन्न दबाव समूह शामिल होते हैं जो कि अन्य लोगों को हानि पहुंचाकर अपनी निजी आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास करते हैं। किसी वास्तविक अवांछित दशा का अनुभव करने के लिए महज आय का वितरण ही काफ़ी नहीं होता, समाज में आय का पुनः वितरण होना चाहिए। बकनन आय भिन्नताओं को स्पष्ट करने के लिए 4 महत्वपूर्ण कारकों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। विकल्प, भाग्य, प्रयास एवं जन्म। 4 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? पहला है विकल्प, उसके बाद है भाग्य, तीसरा प्रयास और चौथा जन्म। चौथा कारक जन्म लोगों की उन अच्छे नीतियों में अंतर बतलाता है जो उनके नियंत्रण से बाहर होती है। असमान आय वितरण के रूप में अच्छे निधियों के वितरण में पक्षपात को ध्यान में रखते हुए बकनन राज्य की अलग अलग न्याय संगत संस्थानों के संगठन का विधान करती है और ध्यान में रखते हुए बकनन राज्य की भूमिकाओं को न्याय संगत ठहराने के लिए 3 अलग अलग न्याय संगत संस्थानों के गठन का विधान करती है। ये संस्थाएं निम्नलिखित है। पहला है अंतरपीढ़ी वित्तीय अंतरणों का कराधान, दूसरा है सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के अवसरों में भेदभाव को कम करने अथवा उसका परिहार करने हेतु नियम संहिता, तीसरा है शुरुआत से ही बच्चे को अपनी अच्छे निधियों की असमानता पर टिकी पारिवारिक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में अंतर पर आधारित समाज में पक्षपात का सामना करना पड़ता है। इस प्रयोग से किसी परिवार में पूर्व पीढ़ी की संचित धन संपत्ति महत्वपूर्ण होती है। ऐसा इसलिए है कि उत्तराधिकार के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी अमीर हो जाती है, जो कि वर्तमान उसकी अर्जित आय की वजह से नहीं होता। अतएव समता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बकनन वित्तीय अंतरणों अंतर पीढ़ी का कराधान विहित करते हैं। बकनन योग्यता के आधार पर सभी के लिए रोजगार के अवसरों में समानता के पक्षधर है, तथापि सामाजिक रूप से अलाभावित वर्ग के लिए वह राज्य से सहायता का विधान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक यू।